मेरे जगमाल आई डेरे की प्यारी साध संगत जी, आपके चरणों में अमर सिंह बिश्नोई का धन धन सतगुरु स्वीकार हो जी। संगत जी, आज तारीख 25/9/2024। तो संगत जी, मैं आपसे सबसे प्रार्थना करना चाहता था कि एक तो हमारा पहला काम है भजन करना। जितना भी समय निकल सके, काल की दुनिया है और ये मृतलोक है, इसमें कर्म करने की आज़ादी है पर भुगतने में हम गुलाम हैं। तो कर्मों की साबुन है ना, वो भजन है। ये कर्मों की साफ करता है, भजन है जो कर्मों की साबुन है, जो कर्मों को साफ करता है। तो पहली अपील तो सभी से यही है, जितना टाइम निकले भजन करो। और बाद में संगत जी, आज ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि हमारे सतगुरु की साथ संगत है जो हर जगह प्रेम प्यार से सत्संग रख रहे हैं और बहुत बढ़िया सत्संग होती है। क्योंकि जो पूज्य मैनेजर साहब जी और पूज्य वकील साहब जी के जीव है ना, ये करोड़ों अरबों में से एक एक ही है। और कोई भी जीव कहीं पे जाके इतनी सत्संग हुई है, आप सबने देखा होगा, किसी ने कोई झगड़ा या बहसबाजी या किसी के प्रति द्वेष नहीं दिखाया। तो ये कितनी अच्छी बात है सबके लिए। और दूसरा संगत जी कि मुझे जहाँ भी संगत सत्संग रखती है तो मुझे निमंत्रण देते हैं। ये कोई मेरी अहंकार की बात नहीं है, ये मेरे सत्संगी जीव मुझे प्रेम करते हैं। तो प्रेम की भावना से वो बोलते हैं कि महात्मा जी आपको जरूर आना है। और ये सतगुरु ही सत्संग करवाने वाला है और सतगुरु ही सबको इकट्ठा करने वाला है। सतगुरु ही मेरे को वहाँ भेजने वाला है, लाने वाला है। बाबा जी सत्संग में कहा करते थे ना कि संगत को आप ही लावे और आप ही विदा करावे, सतगुरु सारा काम अपने आप करता है। तो संगत जी, मैं सारी सत्संगों में लगभग पहुंचता हूं। कोई एक आधी में कई बार काम हो जाता है या कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं नहीं अगर आ सकता हूं ना, तो उस चीज़ की मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूं। नहीं, मेरा भी ये दिल रहता है कि हर सत्संग में मैं जाऊं, क्यों कि सब काम महाराज जी के हुक्म से हो रहा है। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी सत्संग में आया, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बोला, पर आप सब ने देखा होगा मैं कभी भी कोई भाषण नहीं देता हूँ, कोई अपनी बात नहीं करता हूँ। मेरी एक आदत है कि 25 साल पूज्य मैनेजर साहब जी की सोबत मिली, 27 साल पूज्य वकील साहब जी की सोबत मिली। तो जो भी इन दोनों बाडियों की, दोनों अकाल पुरखों की जो बातें या तो मैंने खुद आंखों से देखी है और या महाराज जी के मुख से मैंने वचन से सुनी है, वही बात मैं सत्संग में शेयर करता हूँ। और ये जब हम, क्योंकि मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ कि मुझे 1 साल पूज्य वकील साहब जी ने डेरा कोटपुतली राजस्थान में भेज दिया था। 1 साल मैं वहाँ रहा था। महाराज जी बोले भाई तू वहाँ रह, तो मैं महाराज जी के हुक्म से वहाँ चला गया था। 1 साल बाद खुद ही महाराज जी ने दिल्ली बुलाया और बोले भाई हम तू जगमाल अड़े चल। तब मैं जगमाल अड़े आ गई। तो मैं जहाँ जब कोटपुतली होता था ना, तो कोटपुतली के आसपास के गांव के लोगों में जो अपने सत्संगी है ना, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम है। वो ऐसा लगता भी सबसे ज़्यादा प्रेम वही करते हैं। प्रेम तो सभी करते हैं, पर जब महसूस होने लगता है तो ऐसा, तो वो जब भी इकट्ठे होते हैं, हमारी सत्संग होती, तो वो बोलते जी कि हमारे मुर्शद जी की पुरानी बातें आप बताया करो। इसमें संगत को बहुत आनंद आता है अपने मुर्शद की जब असली बात सुनते हैं। जोड़ तोड़ कर सुनाना, शब्द घटाना बढ़ाना, ये कभी नहीं करना चाहिए संतों की बात में, क्योंकि इसका पाप लगता है। जो सत्य हो ना वो बताओ। तो इसी प्रकार संगत जी, मैं संगत में
सतगुरु की दया से अच्छा रहूँगा। और मेरा एक ही आदत है, मैं कभी कोई भाषणबाजी नहीं करूँगा। मेरी एक ही आदत है, मैंने बात करनी है संतों की, मेरे सतगुरु की, जो मेरा सतगुरु मेरे अंदर बसा है और जिसने बॉडी धारण करके और जो बातें कही वो संगत को बताता हूँ तो संगत बहुत खुश होती है। और साथ संगत के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि महात्मा जी आप आना और आप ये बातें हमें बताना। तो संगत जी, मैं आप सब से यही कहूँगा कि खूब भजन सिमरन करें, सत्संग रखें, जाएं, प्रेम से जाएं, प्रेम से आएं, किसी की निंदा चुगली ना करें। कोई बुरा करता है तो करने दो, अपना क्या लेता है, सब आगे आ जाएगा, फिक्र ना करो। सतगुरु ने सबके लिए सजा मुकर्रर कर रखी है। ठीक है, हमारा प्रयत्न होता है ये कि बर्मा बोले काया ओले, बिन काया बर्मा क्या बोले, कि वो मनुष्य के शरीर में बढ़ के ही बोलता है। किसी के जबान पे बैठ जाता है, किसी के शरीर में बैठ के बोल जाता है, कुछ भी है सतगुरु अपने आप सब कर लेता है। हमें चिंता करने की लोड नहीं, हमें चिंता ये है भजन की करनी है और सेवा की करनी है। संगत में जहाँ भी सत्संग होती है वहाँ खूब सेवा करा करो एक दूसरे की। कि आपको मैं एक खास बात बता देता हूँ यहीं पे कि महाराज सावण सिंह जी ने ये बात कही थी कि अगर सत्संगी जीव को पता चल जाए ना भी एक दिन की सेवा का फल कितना है, तो बोले सत्संगी कभी घर वापस नहीं जाएगा। भाई आप सोच लो कितना फल है, ये दो जान के मालिक से मुख से निकली हुई बात है। तो सेवा करना और भजन करना, ठीक है। और एक अब मैं आपको बात और कहना चाहता हूँ कि संगत जी, मैंने लोग डरते हैं बोलने से, मैं तो भाई नहीं डरता, सीधी बात बताऊँ, डरता हूँ मेरे एक सतगुरु से, ठीक है। वो अंदर बैठे है, उसका तो देखो डर है ही है, और वो साथ है तो किसी का डर नहीं है। मैं तो जंतर मंतर पे भी बोल के आया था और आज भी बोलता हूँ कि चुनावों का समय आ रहा है, सत्संगी जीव अपने अपने जितनी हमारी संगत है, चाहे वो 5,000 है, चाहे 5 लाख है, चाहे 10 लाख है, सभी सत्संगी जीव अपने रिश्तेदार को, अपने यार दोस्तों से अब की बार एक चीज़ मांगनी है कि भाई हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, अब की बार हमेशा ही आप लोगों के कहने से वोट देते हो, अब की बार हमारे कहने से एक काम करना कि भाजपा को वोट नहीं देना, ठीक है भाई। और मैंने तो जंतर मंत्र में भी ये बोल दिया था। अब लोग कहते हैं, कोई एक आदमी का आज मेरे पास फ़ोन आया कि मैं वीडियो तो डालना चाहता हूँ कि मुझे पुलिस वाले उठा के ना ले जाएं। ये पुलिस के दायरे के अंदर की बात नहीं उठा के ले जाए, हम कोई गलत बात नहीं करते, हमारी भावना प्रकट करते हैं जो हम कर सकते हैं। एक यहाँ किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी को धमकी नहीं देनी, हाँ जो हमारी भावना है वो हम प्रकट कर सकते हैं। और ये सोशल मीडिया एक जरिया है, ये फ़ोन भी और ये डाटा भी और ये टावर भी सरकार ने इसीलिए लगाए कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क साध सके। तो इसलिए मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि अब की बार भाजपा को वोट नहीं देना है, इसको ठंडे बस्ते में समेट के घर भेज देना है। इसको सतगुरु, देखो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सतगुरु का ही हुक्म है। और जिस दिन 8 तारीख को मेरे ख्याल से सबको पता चल जाएगा कि ये सतगुरु का ही हुक्म ही था, भाजपा सिमट के घर जाएगी। भाजपा 20 सीट ले जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरी आप सब से यही प्रार्थना है दूसरी बार कि भाजपा को किसी प्रकार से वोट नहीं देना है, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने हमारे मतलब बेकसूर सत्संगियों को गिरफ्तार किया, थाने में डाले, डेरे से उठाए, सत्संग वाले दिन डेरे से प्रेमियों को उठाया, लेडीज को उठाया, इस भाजपा ने ये काम किया था, ठीक है। अब इस भाजपा को वोट की चोट देनी है, इसको हमारी संगत की पावर दिखानी है कि कोई सोने का बना दे भाई,
हम तो वोट भाजपा को नहीं देंगे और ना किसी को देने देंगे। तो साध संगत जी, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। मेरे पे कोई कार्रवाई करे तो कर ले, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, मैंने रोटी घर पे खानी है, रोटी अंदर खा लूँगा, कोई बात नहीं। तो साध संगत जी, आप सब ने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे अपील करनी है कि हरियाणा के अंदर भाजपा को वोट एक भी नहीं डालना है और ना डालने देना है। और बाकी संगत जी, मैं कल वीडियो डाल चुका हूँ, आज मैंने फिर डाल दी है। कोई मेरे से गलती हुई है तो संगत से मैं हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर देना। और प्यारी साध संगत जी, आगे मेरे लिए क्या हुक्म है आप लोग बता देना। मेरे को तो हर एक सत्संगी में पूज्य मैनेजर साहब जी, पूज्य वकील साहब जी दिखाई देते हैं। ठीक है, जो आपका हुक्म होगा वो मेरे सर माथे होगा। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।